चलो स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू क्विज ऑन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो हमारी टीम ए रेडी है। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेफर टू, ऑप्शन नंबर 1 इज एक्टिविटीज कंसर्न्ड विद द क्रिएशन ऑफ मनी एंड वेल्थ, एक्टिविटीज दैट हैव इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, activities performed by people for the satisfaction of their wants, and all of the above. D, sure? ठीक है. So next question for team B is about dash % of the total workforce is employed in formal sector. Sure? Incorrect है. Pass. ए, वो भी गलत है। नहीं अब नहीं दे रही, वो भी गलत है, वो भी गलत है। नो नो नो, तो आंसर इज 6। ठीक है, ऑल दोस पीपल हु आर engaged in their own business and use their own resources are called dash self-employed, unemployed, chronological employed और hired workers. Sure? लॉक कर दें? अच्छा, अभी टीम ए अगेन, एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी दैट enables a person to dash work, earn, pay, none of the above. Employment is an activity that enables a person to dash work, earn, pay, none of the above. Rights of dash workers are not protected by the labor law. Informal, formal, hired or self-employed. अरे यार, वेरी इजी क्वेश्चन। एक सेकेंड, पास हो क्या आएगा तो। हाँ जी बताइए, क्या आंसर है आपका? सी। श्योर? आपने पूछो नहीं। चलो 1 सी ले लो। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग आंसर। पास। रॉन्ग आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। तो आपके तो लगे 0 फिर से, और इनके बोनस 5। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू डैश change in occupation, increase in level of output, more people working in informal sector or the better innovation in the country. D लॉक कर दिया जाए? लाइव खेला करूं? कर दूं? D गलत आंसर है। दूंगी। कौन सा? बी। श्योर? ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 इज टेक्नोलॉजी यूज इन द इनफॉर्मल सेक्टर इज अप टू डेट। सेकेंड इज इनफॉर्मल सेक्टर्स मेंटेन द प्रॉपर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड। तो ऑप्शन ए है बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा? ए लॉक कर दिया जाए? ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द सिचुएशन इन विच नो वन इज वर्किंग। स्टेटमेंट 2, अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द सिचुएशन इन विच ऑल दोज पर्सन हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क डजंट गेट वर्क। तो बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। कहना है डी, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, अब मैं डी ना, तो सेकंड इज करेक्ट लिखा उसमें, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट है ना, बोथ आर करेक्ट। तो आप भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर है 1, अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द सिचुएशन इन विच नो वन इज वर्किंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो अबाउट द इनफॉर्मलाइजेशन। ये स्टेटमेंट इनफॉर्मलाइजेशन के बारे में, और आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो स्टेटमेंट 1 है इट हैपेंड आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1999। स्टेटमेंट 2 है फॉर्मल सेक्टर टेंड्स टू शिफ्ट टू कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी टू बी मोर एफिशिएंट। तो अब आपको बताना है ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट और नन ऑफ द अबव। आपने ऑप्शन बोला ए,
सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कहां से इनकरेक्ट हो गई थी वो? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए 1991 में थे, ईयर ही गलत दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट टीम ए, चलिए स्टेटमेंट अगेन। persons below 14 years are not counted in the unemployment, पहली स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2, persons above 50 are not counted in the unemployment, so only one is correct। B ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 is wrong but 2 is correct। C है both are correct और D है both are wrong। तो आपने आंसर दिया C, ठीक है, जो कि गलत है। मुझे बोला पाँच तो आने दो। अच्छा तुम्हारी टर्न है ना यार, तुम ऐसे नहीं बोल सकते, पास होके उधर जाएगा ना। ए बता रहे हैं आप ओनली 1 इज करेक्ट, तो आप भी गलत है, आई एम सो सॉरी, तो पास होगा नहीं। तो इसका आंसर है बोथ, हाँ बोथ आर रॉन्ग ही है। अनएम्प्लॉयमेंट ओनली इंक्लूड्स इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट, स्टेटमेंट 1। हाँ नहीं बताऊंगी। स्टेटमेंट 2, स्टूडेंट्स रिमेन वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयड, तो ऑप्शन है बोथ आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट और नन ऑफ द अबव। पक्का? सुरुचि लॉक कर दूं? श्योर? डन। Next question. Induced workers are all those workers who are engaged in productive activities. Statement 2. Induced workers are self-employed people. So both are wrong, both are correct. Only 1 is correct, only 2 is correct. अब D कर दूं? पक्का? C क्या है? Only 1 is correct. तो मतलब पॉइंट तो लगाने ही नहीं क्योंकि गलत है ये भी। आंसर है बोथ आर करेक्ट। मैच द फॉलोइंग है, कॉलम ए में लेबर सप्लाई, उसके सामने है 487 मिलियन इन 2012। लेबर फोर्स, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स इनटू 100। सी ऑप्शन है हमारे पास, साइज ऑफ वर्क फोर्स, और उसके सामने मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन डेज ऑफ वर्क। डी है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड। अब ऑप्शन आप देखो क्या है, फिर उसके हिसाब से आप अपने इसको चूज करना। ए ऑप्शन हमारा ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ठीक है, और हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। पक्का पहले भेज दिए। हाँ सारे विद आंसर्स। आपको पता था ना हम बीच में हाँ। A situation when the percentage of total workforce in formal sector tends to decline and percentage of total workforce in informal sector tends to rise is informalization. Definition लिखे informalization की। What can be the possible reason for such a situation? क्या बोल रहे हैं आप? डी? मुबारक हो, फाइनली ताली बजनी चाहिए लोगों के लिए। फाइनली 10 नंबर आए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वरना मुझे तो आज ये लग रहा था कि हीरो ही जाने वाले हैं। नेक्स्ट, मैन पर्टिकुलरली द रूरल मैन फॉर्म द मेजर सेक्शन ऑफ द वर्कफोर्स इन इंडिया एज कंपेयर टू द फीमेल्स। मोर मेल्स आर फाउंड टू बी वर्किंग। What possibly can be the reason? Choose from the given alternative. Families encourage the women to work. Women perform household activities. Women are categorized as worker. Women give birth to the children. B option. क्या बात है ईशान। Next. Identify which of the following is the correct definition of GDP. Total money value of intermediate goods and services. Total money value of all the final goods and services produced within the domestic territory during a period of 1 year. Money value of goods produced in an economic year. None of the above. क्या आंसर बता रहे हैं आप? B. ठीक है, B is the correct answer.
के बाद सही आंसर कैसे पढ़कर आए हैं वो? नेक्स्ट, पढ़ के तो मैं गई। identify which of the following can be termed as hired workers: people working for someone else and are paid wages in return for their productive activities, regular salaried worker, or who have the strong bargaining power and can form a trade union, all of the above. A, ठीक है, मतलब ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे पूछते हैं। चलो भाई, which of the following are the sources of data of unemployment? Reports of the Census of India, National Sample Survey Organization, DGET, and all of the above. D. पक्का? श्योर? ये लास्ट राउंड है, ठीक है? India started paying attention to enterprise and workers in the informal sector because the government has initiated the modernization of informal sector. Formal sector is not growing, or both A and B, or none of the above. हाँ, क्या कह रहे हैं आप? D. Sure? हाँ, दिखता वाला D। D लगा दूं? ये C लगाओ, 0 ये कुछ नहीं दे सकती मैं, दे दे। ठीक है? अब इससे ज्यादा पास होगा नहीं ये, तो करेक्ट आंसर है A, ठीक है? कि पहले क्यों नहीं बोला था, ठीक है? आपने वो नहीं पूछा ना इस बार? नहीं। Are you sure? अच्छा. वो पूछते तो मैं बोलते। सही बात। Which of the following is the major formal sector employer in India? Government, MNC, private enterprise, all of the above. ये तुम गलत बताया। मैं तो पता नहीं। Formal sector employer. सही कर देना। गलत ही होगा। सुनना चाहिए था. मैंने क्या कहा था? इन लोगों ने डी कहा था। नहीं, हमने डी नहीं कहा। बी। जल्दी बोलो, जल्दी. 1, 2, 3, 4, अगर मिडिल 5, हो गया। 6, 7, 8. बी कर दो आप। B कर दूं? अगर गलत हो 10 and 10। ठीक, 9, 10. B is incorrect answer. ठीक है? करेक्ट आंसर A है, पब्लिक सेक्टर. चलो अब अपना वाला क्वेश्चन सुनो. The share of self-employment declined by how much in 2011-12? 4, 85%, 52%, and 16%. शांति. 4%, 85%, 52 और 16. C? ठीक. तो अब जरा फाइनल आउटकम देख लें. रिजल्ट ऐसा है, टीम A 60 फर्स्ट, टीम C 55 सेकेंड, नाम भी लिख दो ना। और टीम B थर्ड तो नहीं बोल सकती मैं इसको, आई एम सो सॉरी, मैं तीसरी रैंक ही नहीं देना चाहती. मतलब इतना, हाँ ये कह सकते हो, ये इतना डिफरेंस, ये फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस तो ठीक है, ये टीम B क्या किया है, एक बार बुरे तरीके से हारना कहते हैं इसे. वैसे लेवल